नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा, रैली को लेकर कांग्रेस कर रही तैयारी। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत औली और हर्षिल में भी बर्फबारी, प्रदेश में बढ़ी ठंड। 12 से 16 दिसंबर तक हरिद्वार में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, सीएम हो सकते हैं शामिल। सोमवार को उत्तराखंड में 11 कोरोना के नए संक्रमित मिले, 8 जिलों में एक भी केस नहीं। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट की बैठक को लेकर। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल शाम को संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में लाए गए, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का सत्र होना है। उसको देखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। इनमें से एक था देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम जो था उसको समाप्त करने का प्रस्ताव। तो इस कैबिनेट की बैठक में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब ये प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, वहां पर लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में करीब 28 प्रस्ताव आए थे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की यह बैठक हुई थी और इसमें 28 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब जो नजुल भूमि का मामला है वो भी इस कैबिनेट की बैठक में आया था। अब जो शहरी क्षेत्रों में जो नजुल भूमि पर कब्जेदार हैं उनको 300 वर्ग मीटर तक फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी इस दौरान मंजूरी दी है। निर्यात नीति के तहत सरकार ने निर्यात के लक्ष्य को अगले 5 सालों में 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें प्रदेश में जो सरकारी स्कूल हैं, यहां पर नए शिक्षकों की तैनाती के बावजूद भी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की इस बैठक में लाया गया। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो संविदा पर जो प्रवक्ता लगाए गए थे, उन संविदा पर लगे प्रवक्ताओं को जिनको 2018 में हटाया गया है, उनकी वापसी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही 24 ऐसे प्रस्ताव थे जो कि इस कैबिनेट की बैठक में आए, जिन पर मुहर लगाई गई। इनमें महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से देवस्थानम जो बोर्ड है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया, उसको मंजूरी दी गई। अब वो विधानसभा में आएगा। नजुल भूमि को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जो अतिथि शिक्षक हैं उनको लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और पॉलिटेक्निक के जो प्रवक्ता थे 2018 में जिनको हटाया गया था संविदा पर, उनको वापस लेने की बात कही गई है इस कैबिनेट की बैठक में। चलिए बात सियासत को लेकर, तो देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की, जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी ने चुनावी बुगुल फूंकने की कोशिश यहां से की। इसके बाद अब कांग्रेस भी हरकत में आती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के दौरे को देहरादून में प्रस्तावित किया गया है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी का यह दौरा हो सकता है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून में आकर के रैली कर सकते हैं। उनकी रैली के लिए जो जगह का चयन है वो कांग्रेस के द्वारा फिलहाल किया जा रहा है। बन्नू स्कूल ग्राउंड और परेड ग्राउंड, जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, इन दोनों ही स्थानों का निरीक्षण कांग्रेस के नेताओं ने किया है और कहा जा रहा है कि परेड ग्राउंड में संभवतः ये रैली होगी। इसके लिए अनुमति की जो प्रोसेस है वो इस वक्त चल रही है। लगभग रैली फाइनल है, इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी खूब तैयारियां इस रैली को लेकर की जा रही कि किस तरीके से जो बीजेपी की रैली थी उसका जवाब दिया जाए और कम से कम उतनी भीड़ या फिर उससे ज्यादा भीड़ कांग्रेस के द्वारा जुटाई जाए। ये तमाम लक्ष्य रखे गए हैं। इनको लेकर के काम लगातार कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी कर रहे हैं। चलिए तो बात उत्तराखंड के मौसम को लेकर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में जो मौसम ने करवट बदली है पिछले 2 से 3 दिनों में, उससे प्रदेश के कई इलाकों में जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैदानी इलाकों की हम बात करें तो मैदानी इलाकों में देहरादून, हरिद्वार समेत तमाम इलाकों में, उधम सिंह नगर में जो बूंदाबांदी है वो पिछले 2 दिनों से हल्की समय समय पर जारी रही। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी कई जगहों पर बादल छाए रहे, कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी देखने को मिली। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की जो ऊंची चोटियां हैं, यहां पर पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही थी। इसके अलावा हर्षिल, थराली और औली जैसे जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी हिमपात, सीजन का पहला हिमपात देखने को मिला है। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्र वाले जो इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां देखने को मिली है। तो इन तमाम जगहों पर बर्फबारी के बाद जो पर्यटक हैं उनके चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं और बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते, बूंदाबांदी के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बात एक बार फिर से सियासत की करेंगे तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां या फिर जो अन्य पार्टियां हैं वो भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी बीच क्योंकि अब दिसंबर का महीना जैसे जैसे बीतेगा वैसे ही जो चुनावी पारा है प्रदेश में और देखने को मिलेगा। बीजेपी की अगर हम बात करें तो
तो बीजेपी की तरफ से विजय संकल्प यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। यात्रा 12 से 16 दिसंबर तक हरिद्वार में निकाली जाएगी। इसके बाद प्लान ये है कि अलग अलग जगहों पर इसी तरह की यात्राएं बीजेपी के द्वारा निकाली जाएंगी, लेकिन बहरहाल इसकी शुरुआत की जाएगी और हरिद्वार में 12 से 16 दिसंबर तक हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा इनकी रहेगी। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि 4 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा के जरिए 2022 के लिए जीत का संकल्प लिया जाएगा, इसीलिए इसे जन विजय संकल्प यात्रा नाम दिया जा रहा है। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शेड्यूल जिस हिसाब से होगा तो वो भी इस यात्रा में प्रतिभाग कर सकते हैं और इस दौरान अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा जाएगी और इसको लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर को देहरादून पार्टी कार्यालय से यात्रा शुरू की जाएगी, 12 तारीख को ऋषिकेश पहुंचेगी और उसके बाद ये यात्रा हरिद्वार पहुंचेगी। चलिए बात उत्तराखंड के कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में यानी कि सोमवार के दिन 11 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई है। एक और राहत की बात है वो ये कि 8 जिलों में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। तो पिछले 24 घंटों में 11 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 172 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो ठीक होने वालों की संख्या वो 9 है। 9 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड के 8 जिलों में राहत की बात यह रही कि कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। 11 नए मामले सामने आए हैं अलग अलग जिलों से और इसके अलावा 9 मरीज जो है पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। इसके साथ ही अब बात करें उत्तराखंड में कोरोना को लेकर, क्योंकि जो बॉर्डर पर चेकिंग है, टेस्टिंग है, वो भी लगातार तेज की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों से मास्क का प्रयोग करने को कहा जा रहा है। जो कोविड के नियम हैं उनका पालन करने के लिए कहा जा रहा है। ये था कोरोना अपडेट। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके वो दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आपको सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पर जाकर के भी पेज को लाइक करना और तमाम प्लेटफॉर्म से हमसे आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।